बात वक्फ बिल की करते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दो बड़े सूबों के सीएम इस समय आमने सामने हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और इसके बाद ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए उन पर बड़ा हमला बोला। इतना ही नहीं, कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मौलाना सम्मेलन में ममता ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जुबानी हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी की दंगाइयों को शांति दूत कहने के लिए आलोचना की। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ने उन पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। बयान पर वार पलटवार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल पर जो बयान दिया, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी उन पर जबरदस्त हमला बोला है और योगी को सबसे बड़ा भोगी तक बता दिया है। इसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले चुकी है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्रियों ने खरी खोटी सुनाई है। विश्लेषकों की माने तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्ववादी छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश पर टिप्पणी उन्होंने की थी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसको भी लेकर लगातार ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार को मुख्यमंत्री अपने टारगेट पे लिए रहे और उसी के बाद ममता बनर्जी ने सभी नेताओं को छोड़ते हुए सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट पे लिया। विश्लेषक कह रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में वहां जाते हैं, रैलियां करते हैं और इस बार जब चुनाव होगा तो इस बार पोलराइजेशन की बहुत बड़ी संभावना देखने को मिलेगी और ये कहीं न कहीं ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है और इसीलिए ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर इतना बड़ा हमला बोला है। वहीं योगी ने आरोप लगाया था कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दंगाइयों को हिंसा फैलाने की परमिशन दी है। सीएम योगी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 7 दिनों से चल रहा है और ममता सरकार चुप है, कुछ नहीं कर रही। उन्होंने ममता बनर्जी से इसको लेकर के एक्शन लेने और हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ममता के ताजा हमले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को भी गरमा दिया। ममता बनर्जी का योगी आदित्यनाथ पर किए जुबानी हमले के बाद योगी मंत्रिमंडल की महिला मंत्रियों ने मोर्चा भी संभाल लिया है। हिंदुओं के खून के छींटे ममता दीदी के आंचल में लगे हुए हैं और ममता दीदी इससे बच नहीं सकती। ममता दीदी की सरकार ममता दीदी नहीं, निर्ममता दीदी उनको कहा जा सकता है और उनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसी टिप्पणी करती हैं जो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। खुद एक महिला हो करके और इस प्रकार का जघन्य अपराध जिनके शासन में हो रहा हो वो दूसरे के शासन पे टिप्पणी करती हो। योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। यहाँ की बहू बेटियां महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा भी कोई अपराध किया वो बच नहीं सकता, तुरंत उनको सजा मिलती है। इससे वो सीखें और इस ऐसे बयानबाजी देने से पूरी जनता समझ रही है, आने वाले समय में जनता उनको इनका हिसाब किताब लेगी। बंगाल में ममता ने अराजकता को फ्रीडम दे रखी है, जहां खुलेआम दलितों की हत्या की जा रही है, वाहनों को जलाया जा रहा है। ममता बनर्जी की मानसिकता हमेशा से हिंदू विरोधी रही है। केवल वोट बैंक को लुभाने के लिए वो अक्सर सनातन परंपराओं और संत सन्यासियों का विरोध करती हैं। ममता से अपना प्रदेश तो संभाल लेना, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री पर दे रही घटिया बयान, पूरा देश देख रहा है ममता की ओछी राजनीति को। तो एक तरफ जहां योगी और ममता के बीच जारी जुबानी जंग के चलते सियासी उबाल है, तो वहीं पर दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकारों का इस पूरे मामले को लेकर के अपना अलग रिएक्शन है। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक दोनों ही नेता अपनी अपनी पिच पर जमकर बैटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की फायर ब्रांड छवि है और वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ममता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा सरपरस्त दिखाना चाहती है। ऐसे में ये टकराव दोनों के सियासी कद को बड़ा करने का एक जबरदस्त मौका भी देता है। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद संभाला था। इसके बाद से पश्चिम बंगाल के जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या स्थानीय निकायों के चुनाव हो,
हर चुनाव में हिंसा एक अस्थायी तत्व है पश्चिम बंगाल में, और हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन करने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा। वहां के लोग अब कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए। तो जो ये डिमांड है, यानी कि जब अल्टरनेट के तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल की जनता देखने लगती है, तो वहां के मुख्यमंत्री को सफोकेशन में होना स्वाभाविक है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बड़ा अपनी जनाधार में थ्रेट योगी आदित्यनाथ से महसूस कर रही हैं, इसलिए वो अमित शाह पे हमला कर रही है, साथ में योगी आदित्यनाथ पे भी हमला कर रही हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा जो उनका अपना अपना एक कट्टर समर्थन का वोट बैंक है, एक तो उसको एड्रेस करने की एक ज़रूरत मुझे दिखती है। योगी जी इधर पूरे उत्तर भारत में जो हिंदू समर्थक हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, और ममता बनर्जी बंगाल में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको एड्रेस कर रही हैं। तो ममता को ये तो ज़रूर डर होगा कि कहीं योगी जी इसी तरह से हिंदुत्व कार्ड प्ले करते रहे तो पश्चिम बंगाल में भी जो हिंदू समर्थक हैं टीएमसी के, उनके ऊपर एक असर पड़ सकता है। योगी को लेके जो उनका काउंटर अटैक है वो ज़रूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें यह डर है कि योगी अगर ऐसे ही आक्रामक बने रहे तो उनके लिए भी अपने राज्य में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मुर्शिदाबाद में हाल ही में लागू हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सांप्रदायिक हिंसा भड़की और इस हिंसा के सिलसिले में अब तक 210 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन बंगाल में फैली हिंसा के इस आग में हिंदू परिवारों को दहशत के चलते पलायन तक करना पड़ा, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं सीएम योगी के स्टेटमेंट ने ममता को तिलमिलाने पर मजबूर कर दिया और इसके चलते बार बार ये जो बार पलटवार है उसका सिलसिला आज तक चलता आ रहा है।